आज हम डिस्कस करेंगे टीयू और एमयू के बीच में रिलेशनशिप। क्या रिलेशनशिप होता है, देखो ये मैंने आपको टेबल बना दिया, ये आपका डायग्राम्स है, ये टीयू का है, ये एमयू का है ना। आपको ये समझना है एमयू की वजह से ही टीयू में चेंजेस आते हैं। ये जो टीयू बढ़ रहा है, देखो इनिशियली बढ़ रहा है यहां तक, है ना, फिर कम हो रहा है, 28 होगा, कम हो रहा है, ये सारा कुछ किसकी वजह से, इस एमयू की वजह से है। और एमयू ही क्या होती है, अगर वन वर्ड के लिए आपने याद रखना है, ये स्लोप होती है। एमयू इज स्लोप ऑफ टीयू, ये भी 1 मार्क के लिए याद रखना है। मतलब एमयू स्लोप है, इसी वजह से ये क्या है, एमयू स्लोप है टीयू की। टीयू में इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जो भी हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है। तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप होता है। पहला रिलेशनशिप तो आप क्या लिखेंगे, कल मैंने आपको फॉर्मूलाज कराए थे, टीयू इज इक्वल टू सिग्मा एमयू। मैंने आपको बताया था एमयू का टोटल कर दो, 10 + 8 18, 10 8 6 24। तो एमयू का अगर आप टोटल कर दो तो क्या आ जाती है आपकी, टीयू आ जाती है। दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको कराया था, एमयू एन इज इक्वल टू टीयू एन माइनस टीयू एन माइनस 1। तो एक रिलेशनशिप तो दोनों में यही है, जिसको हम मैथमेटिकल रिलेशनशिप बोलेंगे। अब इसके बाद अगर आपको फर्दर देखना हो तो आपने ध्यान से देखना है, यहां पे देखो एमयू क्या हो रही है, एमयू इज, ये फर्स्ट रिलेशनशिप हो गया, ये सेकंड हो गया। एमयू इज फॉलिंग बट पॉजिटिव, एमयू फॉल कर रही है लेकिन इस पॉइंट से पहले तक पॉजिटिव है। तो यहां से यहां तक क्या है, एमयू क्या है, पॉजिटिव है। देखो फॉल कर रही है एमयू लेकिन पॉजिटिव है। अब टीयू क्या कर रही है, टीयू बढ़ रही है, यहां भी टीयू बढ़ रही है, दिख रहा है आपको। तो टीयू इंक्रीजेस बट एट डिमिनिशिंग रेट। अब इसका क्या मतलब है, ये वर्ड मैंने बोला टीयू बढ़ रही है, ये तो दिख रहा है ना आपको, देखो टीयू बढ़ रही है, यहां पे देखो ऊपर को जा रही है तो बढ़ रही है, लेकिन एट डिमिनिशिंग रेट। डिमिनिशिंग रेट का मतलब है उसके बढ़ने की जो स्पीड है वो कम होती जा रही है। इंक्रीज तो हो रही है, पहले देखो 10 थी, फिर 8 से बढ़ी, फिर 6 से बढ़ी, तो टीयू बढ़ तो रही है लेकिन उसकी बढ़ने की स्पीड जो है वो कम होती जा रही है, उसको हम बोलते हैं डिमिनिशिंग रेट। अब यहां पे तो हमें दिख रहा है कि डिमिनिशिंग रेट है, ग्राफ में कैसे पता लग रहा है, ग्राफ में आपने याद रखनी है 3 चीजें, नोट कर लो अपने पास। अगर कोई चीज, कोई भी ग्राफ ऐसे ऊपर जाता हो, देखो ये ऐसे बाहर को बल जो के ऊपर जा रहा है, तो इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रहा है। क्या बोलेंगे इसको, डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रहा है। अगर ग्राफ में कोई भी कर्व ऐसे जा रहा हो तो उसको बोलेंगे इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है। क्या बोलेंगे उसको, इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है। और अगर कोई भी ऐसे जा रहा हो तो इसको बोलेंगे कांस्टेंट रेट। इसका मतलब क्या है, बढ़ रहा है लेकिन बढ़ने की स्पीड कम हो रही है। इसका मतलब क्या है, बढ़ रहा है लेकिन उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज ही होती जा रही है। और इसका मतलब क्या है, 10 10 10, जब भी बढ़ रहा है एक कॉमन 10 से बढ़ रहा है या सिर्फ 8 से बढ़ेगा, जैसे यहां बढ़ रहा है 10 8, ये कम हो रहा है। सिमिलरली इंक्रीजिंग रेट होगा तो 10 12 13 ऐसे इंक्रीज होगा, इंक्रीज होने की स्पीड भी बढ़ती जाएगी। और अगर सेम होगा तो 10 10 10 से इंक्रीज होगा, मतलब 10 20 30 40 50 ऐसे ही आएगा। तो अभी तो हमें इससे मतलब है, इस वाले से, तो इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट, पहला पॉइंट। फिर थर्ड रिलेशनशिप आपका, एमयू हो गया 0, एमयू 0, टीयू इज मैक्सिमम, टीयू अपने मैक्सिमम पॉइंट पे रीच कर जाता है। यहां पे देखेंगे टीयू कहां है, मैक्सिमम पॉइंट पे रीच कर रहा है, तो ये अगला रिलेशनशिप हो गया। फिर उससे भी अगला रिलेशनशिप, उससे अगला रिलेशनशिप आपका क्या हो गया, एमयू जो है नेगेटिव हो गया, देखो यहां पे, तो ये आपका फोर्थ रिलेशनशिप, एमयू बिकम्स नेगेटिव, टीयू स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। एमयू नेगेटिव, टीयू गिरने लग गया, एमयू नेगेटिव, टीयू गिरने लग गया। तो ये आपके रिलेशनशिप हैं